9 मई के वाक़यात पुलिस की जानिब से तफ्तीश मुकम्मल। JIT ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जिम्मेदार करार दे दिया। चेयरमैन PTI तफ्तीश में कसूरवार पाए गए हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह की जानिब से बताया गया है 9 मई के वाक़यात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब और नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। सबसे पहले बुखारी साहब का रुख करते हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तमाम तर तहकीकात अब मुकम्मल हो चुकी हैं 9 मई के वाक़यात की, और JIT ने रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जिम्मेदार करार दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, जो 9 मई के वाक़यात जिन्होंने देखे हैं, जिन्होंने विटनेस किए हैं, वो चाहे मीडिया के लोग हैं, चाहे आवाम नास हैं, चाहे वो लोग हैं जो उसमें मुलव्वस थे, और वो लोग हैं जिन्होंने मनसूबाबंदी की थी, जिन्होंने हदायत जारी की थी, जो मौके पर मौजूद थे, जो हमलावरों के साथ थे, उनके बारे में कोई इब्हाम पहले भी नहीं था। मेरे ख्याल से JIT ने कोई हैरानकुन नतीजा अखज़ नहीं किया है। ये बिल्कुल ऐसा ही था और ऐसा ही नतीजा अखज़ किया जाना चाहिए था, क्योंकि जितने भी लोग इस वक्त गिरफ्तार हुए हैं या जिनकी तफ्तीश मुकम्मल हुई है, उन सब ने इसका जो बड़ा किरदार है, जो बड़ा मुल्ज़िम कह लीजिए आपने, वो उसका नाम लेके PTI के चीफ की तरफ इशारा किया है खुल्लम खुल्ला। यानी ये कोई पोशीदा बात या मख्फी बात नहीं है, बिल्कुल खुल के उन्होंने कहा है कि हमें हदायत कहाँ से मौसूल हुई। और अगर आप थोड़ा सा उसको पीछे ले जाएं बात को, तो ज़मान पाक में जो कुछ हुआ था पुलिस के साथ और रेंजर्स के साथ, उसमें भी किसी गवाही की जरूरत नहीं है। वो पूरी दुनिया ने मीडिया की स्क्रीन्स पर जो है वो देखा था। तो मैं समझता हूँ कि ये नतीजा तो बिल्कुल सही अखज़ हो गया है। अब देखना यह है कि इसकी फर्दर प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कब और कैसे शुरू होती हैं, क्योंकि अब JIT की रिपोर्ट के बाद सिवाय इसके कि इसकी यानी समात जो है, यानी ट्रायल का आगाज किया जाए, और कोई चारा बाकी रहता नहीं है। देखना यह है कि किस तरह से इस तरफ बढ़ा जाता है, किस तरीके से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है PTI के चीफ की, या कैसे, यानी क्या तरीका कार अपनाया जाएगा, वो अभी देखना बाकी है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय हो गई है कि 9 मई वाक़यात का जो बड़ा मुल्ज़िम है उसको नामजद कर दिया है उन्हीं की पार्टी के उन लोगों ने भी और तफ्तीशकारों ने भी, कि जो कुछ भी उस दिन हुआ उसकी मनसूबाबंदी कहाँ से की गई, किसने की, किसने हदायत जारी की। मेरा नहीं ख्याल कि उसके बारे में अब कोई इब्हाम बाकी है। जी ठीक है, बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नवीद चौधरी साहब का रुख करते हैं। नवीद चौधरी साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? गिरफ्तारी, जो कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद पुलिस की जानिब से तफ्तीश की गई थी जो कि अब मुकम्मल हो चुकी है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ही जिम्मेदार करार दिया गया। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, JIT बनाने का मकसद ही ये होता है कि वो तमाम एविडेंस इकट्ठी की जाए जो उस वाक़े से मुताल्लिक है। उस वाक़े से मुताल्लिक, जैसा मैंने पहले कहा, कि बहुत से लोग गिरफ्तार हैं, उनमें से 102 लोग हैं, और सिर्फ यानी आर्मी ट्रायल उनका जो है वो होना है, वो फौज की तहवील में है। और बेपनाह कारकुन और वर्कर्स और लीडर जो हैं वो गिरफ्तार हैं, मुख्तलिफ जेलों में हैं, कुछ जमानतों पर बाहर आ गए हैं, जो बकौल सच्चे दंदनाते फिर रहे हैं। उन सब के नाम जो हैं इस JIT के अंदर इल्जामात के साथ नहीं बल्कि शवाहद के साथ जो है वो इस नतीजा अखज़ किया जा रहा है कि इनका क्या किरदार था 9 मई के वाक़यात में। और चूंकि सहूलतकार मनसूबाबंदी करने वाले लोग भी दरअसल सही किरदार होते हैं किसी भी सानहे के, इसलिए अब चूंकि PTI चीफ का नाम आ चुका है, तो इसके बाद दो चीजें बाकी रहती हैं। एक तो ये कि JIT को की रिपोर्ट के बाद गिरफ्तारी होना है, और इसमें भी कोई अचंभे की बात नहीं है। खुद PTI के चीफ जो हैं वो अपने नशरियात उनकी होती हैं YouTube पे, और अब तो टिकटॉकर भी बन गए हैं वो। उसमें वो बता रहे हैं लोगों को कि मैं पीर को पकड़ा जाऊंगा, मैं मंगल को पकड़ा जाऊंगा, मुझे इस्लामाबाद में पकड़ लेंगे। उन्हें मालूम है कि क्या होना है, तो इसके बारे में से कोई इल्हाम नहीं होना चाहिए। और अब लोग जो हैं वो इसके कायल होते जा रहे हैं कि 9 मई का वाकया जो है वो बगैर मनसूबाबंदी के अचानक मॉब का रिएक्शन नहीं था, इसलिए कि टारगेट तमाम हमलों का जो है वो अस्करी तंसीबात थी, वो अस्करी यानी बिल्डिंग्स थी, वो अस्करी लोग थे। इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें मजीद किसी यानी तफ्तीश की गुंजाइश है। अब तो सिर्फ ट्रायल होना है इसका, और उसके लिए गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। ठीक है, बुखारी साहब साथ ही रहिएगा। नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है।
دیکھیں جو زمینی حقائق ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن پر الزام ہے انہوں نے خود بھی نہیں چھپایا. انہوں نے اگلے ہی روز جب 10 مئی کو سپریم کورٹ میں ان کو بلایا گیا اور گڈ ٹو سی یو کہہ کر بری کرنے کا حکم تقریباً جاری کر دیا گیا، جاری کر دیا گیا، تو اگلے دن وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو وہاں انہوں نے کہا ہے ملکی اور غیر ملکی میڈیا کے سامنے کہ مجھے پھر کسی نے پکڑا تو پھر اسی قسم میں ایکشن آئے گا. تو یہ ایک منظم اور مربوط کوشش تھی فوجی تنصیبات پر حملے کر کے فوج کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے. اس میں غیر ملکی عناصر بھی ملوث ہیں. اس کے شواہد جو ہیں ہمیں تو یہی پتہ چلا ہے کہ بہت پہلے ریاست پاکستان کے نوٹس میں آ چکے تھے. بہت سارے آڈیو ویڈیوز کال بھی پکڑی گئی ہیں. کہاں کہاں کس بندے نے کیا کیا رول پلے کرنا تھا یہ سارا مینشن ہے. آپ دیکھیں نا یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ ایک سابق فوجی افسر کے ساتھ مل کر طے کر رہی ہیں کس طرح سے کور کمانڈر ہاؤس پہ آنا اور حملہ کرنا ہے. وہ آڈیو بھی سامنے آ گئی تھی. تو اس میں راز تو کوئی بھی نہیں تھا. ہمارے لیے جو پریشانی کی بات تھی پاکستان کے امن پسند اور جمہوریت پسند شہری ہونے کی حیثیت سے کہ سب کچھ علم ہونے کے باوجود اسٹیٹ کو کارروائی نہیں کر رہی. تو یہ حملے منظم ہیں. ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ٹھیک ہے نوید چودھری صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا. نسیم زہرا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس متعلق تجزیہ لیتے ہیں. نسیم زہرا صاحبہ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. آپ اس رپورٹ کے متعلق کیا کہیں گی؟ چیئرمین پی ٹی آئی کو قصوروار قرار دیا گیا ہے. جی ابھی تو رپورٹ تو ہم نے نہیں دیکھی، میرا خیال آپ نے بھی نہیں دیکھی. ٹکٹس ہمارے پاس آئے ہیں. ٹکٹس کی بنیاد پر تو جو متوقع ہے جی آئی ٹی سے وہی انہوں نے کہا ہے. میرا خیال ہے کہ جب پوری رپورٹ آئے گی تو اس پر زیادہ تجزیہ کر پائیں گے. ابھی تو آپ نے دیکھا جو ہمارے پاس ٹکٹس آئے ہیں اس میں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی جو تمام اسٹیٹمنٹ دی گئی ہیں وہ متضاد ہیں ان ایویڈنس سے جو ان کے پاس موجود ہے اور جو ان کے پاس ٹیلی فون ریکارڈنگز ہیں. لیکن یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ تو بھی ایک ہمارے سامنے جو اس کی کنکلوژنز ہیں وہ آئی ہیں، لیکن اس پہ صحیح طریقے سے تو تجزیہ جب ہو پائے گا جب ہم پوری رپورٹ پڑھ لیں گے. اور اس وقت تو یہی بات ہے سامنے کہ جی وہ کنکلوژن رپورٹ کی یہ ہے کہ جو اسٹیٹمنٹس دی گئی ہیں تمام ان کے، چاہے عمران خان صاحب ہیں، چاہے یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، چاہے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور 4-5 اور لوگوں کا جو ذکر ابھی ہم نے دیکھا اس میں تو انہوں نے یہی کہا کہ ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ٹیلی نہیں کرتی ایویڈنس کے ساتھ. لیکن دیکھیے مئی 9 کے حوالے سے سارے سوال اٹھے تو بہت اچھا اور زبردست اور اہم اور ضروری تھا کہ جو آرمی کے لوگ انوالو ہیں جن کا ڈی جی آئی ایس پی نے ذکر کیا 100 سے کچھ زیادہ نمبر کا، ان پر جو اس وقت ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے آرمی رولز کے حوالے سے. اور یہ جہاں تک سویلینز اور پولیٹیکل لوگوں کا تعلق ہے اس پہ تو یہی بات چل رہی ہے کہ جی ایویڈنس سامنے آیا. جی آئی ٹی کی رپورٹ بن گئی ہے اور سنا یہ جا رہا ہے کہ کل تک رپورٹ سامنے آ جائے گی. تو پھر وہ رپورٹ دیکھ کے اس پہ تفصیل میں اس پر اس پہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس میں اور جو ان کے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ ایویڈنس ہے اس میں تضاد ہے. اس سے زیادہ اس وقت تو کہنا مشکل ہے.